चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाएगी। एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जा रहा है। दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ना लाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो आइन के साथ फ्रॉड होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए, जिसकी किसी और हाई कोर्ट से सीनियरिटी में निचले दर्जे के जज को दूसरी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाना गलत है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। खत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का नाम मौजूद, मगर दस्तखत नहीं। सिफारतकार हमें बताते हैं पाकिस्तान में आईनो कानून नहीं है, सरमाया कैसे आएगा। ये लोग एक कारोबारी शख्स को उठा ले आए और कह रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 2 साल से सुन रहे हैं कि 50 अरब डॉलर आ रहे हैं। क्या ऊंटों पर लाद कर ला रहे हैं? क्या काफिला कहीं भटक गया या बहरी जहाज कहीं फंस गया? बेरोजगारी का ये आलम है कि 20 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए। हालात ठीक नहीं हैं, होश के नाखून लें। आप आवाम से लड़ाई नहीं कर सकते, डायलॉग का रास्ता खोलें। अगर ये वायलेंस करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को जवाब फराहम करेगा कि गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करे। अगर आप कहेंगे कि जी मैं आ रहा हूँ, सर पे मैंने कफन बांधा हुआ है, बंदूक मेरे हाथ में है, जनाजे का मैंने कह दिया घर वालों को कि मेरा पढ़ दीजिएगा, तो फिर आपका कोई इंतजार फूलों का हार लेके तो नहीं खड़ा होगा। पीटीआई ने आइंदा एहतजाज में माजी जैसा रवैया रखा तो हमारा सख्त जवाब आएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की वार्निंग। प्रोग्राम एतराज है में राना सनाउल्लाह ने कह दिया 8 फरवरी को पीटीआई ने 26 नवंबर जैसा रास्ता इख्तियार किया तो हुकूमत का पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। पीटीआई एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाती है तो हुकूमत को सख्ती का जवाब देगी। मुज़ाकरात खत्म करने पर भी आड़े हाथों लिया। बोले मुज़ाकरात से भागने के लिए बहाना नहीं करना चाहिए था, हम पीटीआई को मुतबादिल जवाब देने जा रहे थे। राना सनाउल्लाह ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए माहौल साजगार नहीं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक राजा सिकंदर सुल्तान काम करते रहेंगे। नौ मई डीएचयू हमला केस की आज समाअत होगी। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कायम एटीसी में पेश किया जाएगा। केस में अब तक इस्तिगासा के 13 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। अपर कुरम में फायरिंग से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार सैयद आशिक हुसैन शहीद। नमाज जनाजा डीपीओ ऑफिस पाड़ा चनार में अदा की गई। पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। बुशहरा में गुज़िश्ता रोज कबाइल की एक दूसरे पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर पैगाम। कहा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी हर इबादतगाह की हिफाजत में माविन साबित हो रही है। अमन और इत्तेहाद के लिए इज्तिमाई अज़्म का इआदा करना ज़रूरी है। वेबसाइट्स, हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई डच नेशनल पुलिस के ताउन से की गई। तहकीकात के मुताबिक 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को $30 लाख से जायद का नुकसान पहुंचा चुका है। टूल्स के जरिए कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता है। Eventually, we're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. Canada treated us very unfairly. So it's 25% when the Canada said. अमरीकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ के निफाज का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा।
टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्दमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रद्दमल, कहा अमरीका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। अमरीका ने 7,300 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वॉशिंगटन में तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात। दरियाए पोटोमेक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्रर हद से 100 फुट ऊपर परवाज कर रहा था। अमेरिकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी। दरिया से निकाली गई लाशों की तादाद 41 हो गई। हादसे में 67 लोग लुक्मा अजल बने थे। अमेरिका में 3 रोज के दौरान दूसरा तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। एम्बुलेंस तैयारा मरीज की मुंतकली के दौरान फिलाडेल्फिया में हादसे का शिकार हुआ। तैयारा उड़ान भरते ही शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, जिसके बाद करीबी घरों में आग लग गई। मुतादिद गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गजा जंग बंदी माहिदे के तहत आज चौथी बार हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। गजा के साहिल के करीब हजारों अफराद जमा। हमास ने 2 यरगमालियों को हलाल अहमर के हवाले कर दिया। 3 यरगमालियों के बदले इसराइल 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। आज 9 माह बाद रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। WHO के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से 50 फलस्तीनी मरीजों को मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जारी। नाब्लस में सियोनी फोर्सेस ने 10 साल के बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फौजी शादी में घुस गए और दूल्हे को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर 6 फरवरी को होने वाली समाअत फिर मनसूख। अदालत ने दरख्वास्त को नो स्कोप में डाल दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत करना थी। 4 मार्च को दरख्वास्त दायर हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये और पेट्रोल 1 रुपये महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 लीटर डीजल 267 रुपये 95 पैसे, जबकि पेट्रोल 257 रुपये 13 पैसे लीटर हो गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर बरहम, कहा महंगाई पहले ही इतनी ज्यादा है, हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया। मैं तो खुली फारूक सत्तार साहब को ऑफर दे दी। मुस्तफा कमाल साहब पुराने मेयर हैं, आइए साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन लाएं तो सही पैसे वफाकी हुकूमत से। जिस तरह मैं खुल के कहता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को कि वजीर आजम अपने खजाने को जो कराची जिसको कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए खोले, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो शायद किसी और शहर को बहुत ज़्यादा मिलती है, हमारे कराची शहर को नहीं मिलती। विफाक से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साबिक मेयर और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को पेशकश। कहा MQM वाले सोचें, मसाइल बातों से हल होंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये उसका हक है। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल वसी करना होगा। GSP प्लस के लिए इंसानी हकूक और ठोस इस्लाहात जरूरी हैं। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस के हवाले से अहम एलामिया। पाकिस्तान को इस्लाहाती रास्ते पर सफर जारी रखने की तरगीब दी। कहा GSP प्लस के मौजूदा मॉनिटरिंग साइकिल के वस्त मुद्दत के करीब पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नए GSP प्लस ज़ाब्ते के तहत दोबारा दरखास्त की तैयारी कर रहा है। GSP प्लस के तहत तिजारती फवायद का इन्हिसार मसाइल की फहरिस्त हल करने में पेशरफ्त पर है। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सियाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, चांगला गली, अयूबिया बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कों पर शदीद फिसलन। सियाहों को इंतजामिया की जानिब से मुहतात रहने की हिदायत। शिमाली बलोचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा, ज़ियारत, चमन और जोब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खलात में दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। कोयटा की ठंडी हवाओं ने एक बार फिर कराची का रुख कर लिया। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर में जाली निकाह करवाकर लूटमार करने वाला गैंग दुल्हन समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए जेवरात और उरूसी जोड़ा बरामद। गैंग दुल्हन निकाह ख्वां समेत 4 कारिंदों पर मुश्तमिल है। मुलजमान जाली निकाह के बाद घर वालों को यकमाल बनाकर वारदात करते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए कुरानदाजी की गई। पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार को रोजाना 10,000 से जायद और माहाना 3.25 लाख से ज्यादा की बचत होगी। मरियम नवाज ने कहा, ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन में तारीखी मकालमे में वसीले मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जीत। 145 के मुकाबले में 180 वोटों से जमहूरियत की नाकामी पर मौक़िफ़ तस्लीम कराया। एहसन इकबाल ने कहा, जिन ममालिक ने जमहूरियत का नारा बुलंद किया वही आज इंतहा पसंदी, अदम मसावात का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन दोनों खित्ते इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं। आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। जमहूरियत वाकई इंसाफ का निज़ाम होता तो आज मसला कश्मीर फ़लस्तीन हल हो चुका होता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने शहजादा फैसल बिन फरहान से गजा के मुस्तकबिल पर बात की। शाम, लेबनान और खित्ते में मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। लेबनान की नई सूरत हाल में ताउन पर सऊदी क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब से शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का इआदा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को बररफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम तकमील के करीब है। फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। उस्मान खान और फहीम अशरफ की हैरान कुन एंट्री। फ़खर जमान, साउद शकील और खुशदिल शाह का कमबैक। होम ग्राउंड पर टाइटल के दिफा के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब इंजरी की वजह से बाहर। इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम और अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप किया गया। स्क्वाड का ऐलान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन स्क्वाड से कराया गया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम वर्ल्ड चैंपियन सरगई लेपिनिच से मुकाबले के लिए तैयार। कहते हैं 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा हूं, मुकाबले के लिए सख्त ट्रेनिंग की है। मद्दाम मैच जरूर देखें। आदम और सरगई का मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लंदन के वेम्बले अरीना में मुकाबला देखने हजारों लोग पहुंचेंगे। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की धमाकेदार परफॉर्मेंस। हरीफ क्लब को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। लियोनार्डो ने 2 गोल दागे। 15 फतोहात के साथ अल हिलाल की पहली पोजीशन बरकरार। Kabul is a very conventional matchmaking site. South Asian के जो regions होते हैं उसके अंडर very monitored matchmaking site है, so that people can find their spouse in a very family setting. ARY नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY नेटवर्क की जानिब से सदर और CEO सलमान इकबाल और कबूल है के CEO जैन मलिक ने दस्तखत किए।
सलमान इकबाल ने कहा, सिर्फ रिश्ता नहीं बाकी सहूलतें भी दे रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह दस्तयाब होगा। दोहा में बेशकीमती हीरे और जवाहरात के जेवरात की नुमाइश। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुनफरिद अंदाज के ड्रोन शो से दोहा की फिजा रंगीन हो गई। वॉच एंड ज्वेलरी शो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। और गुलकार आतिफ असलम की दोहा में शानदार परफॉर्मेंस, मद्दार झूम उठे। शो में कतरी गुलकारा ने भी आतिफ असलम के साथ आवाज का जादू जगाया।